16 बरस की उम्र में अल्हड़ लड़कियां जितनी खुदसर होती हैं, मैं भी थी। जिस कदर नासमझ थी उतनी ही समझदार बनती थी। अपनी नादानियों को कभी तस्लीम ना किया। माँ ने लाख मना किया, जुनैरा बाज आ जा, तू एक बेवा की लड़की है। बात बाहर निकल गई तो रुसवा करने वाले लाख होंगे, बात रखने वाला एक भी ना होगा। मगर मैंने उनकी बातों को माँ की सादा लोही समझकर नजरअंदाज कर दिया और बदस्तूर मोहब्बत की पींगें बढ़ाती रही। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी और ये सुहाने सपने मुझको हमारे पड़ोसी नज़ीर के बेटे बिलाल ने ही दिखाए थे। उसने कुछ इस तरह मीठी मीठी बातें करके दिल को मोह लिया कि मैंने उसी के साथ उम्र भर निबाह का वादा कर लिया। माँ क्या, अब तो सारी खुदाई भी हमारे रास्ते में आ जाती तो हम एक दूसरे से मुंह ना फेर सकते थे। बिलाल बिलाशुबा मेरी नज़रों में बेमिसाल था। वो पुरकशिश था, मर्दाना हुस्न का मुकम्मल नमूना था। मुझे उसकी इतनी चाहत थी कि उसकी गहराई का तसव्वुर समुंदर की गहराई से भी आगे मालूम होता था। वो ऐसे जज्बात थे कि उन दिनों कोई मेरे महबूब के लिए मेरी जान भी ले लेता तो मैं जानती ये अच्छा हो गया। हमारी और उनकी एक ही छत थी। हम रातों को छत पर मिलते थे। माँ सो जाती, उसे तो क्या, किसी को भी कानो कान खबर ना होती। बस चांदनी और अंधेरे हमारे राजदां थे। ये दोनों ही हमारे संगती होते थे। चांद रुकावट बनता और ना अंधेरा, और हमारे मकानों की जुड़ी हुई छतें हमारी मुलाकातों का संगम थी। माँ का मामूल था कि वो सुबह काज़ब बेदार हो जाती, तहज्जुद के बाद नमाज फजर और फिर तलावत के फ़राइज़ अदा करती। दिन भर घर का काम और फारिग वक्त में सिलाई मशीन पर मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करना। यूं पेट भरने को चक्की की ये मुशक्क़त उनको शाम तक निढाल कर डालती। सरे शाम ही नींद से आंखें बंद होने लगती थीं। चारपाई पर लेटते ही सो जाती। तब मैं दबे पांव जीना तय करती छत पर चली जाती, जहां बिलाल मेरा मुंतजिर होता। मुझे देखते ही नन्ही सी मुंडेर पार करके मेरी तरफ आ जाता। एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और कुर्ब के तमाम मराहिल तय हो गए। मैं उसकी मोहब्बत में सरशार थी और वो मेरी तलब में मदहोश था। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्दी से हो जाए ताकि हम इस खतरनाक सफ़र से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। अब मेरा मुतालबा बढ़ने लगा। जब मिलती कहती रोज़ आग के इस दरिया से गुजरना अब मेरे बस की बात नहीं रही बिलाल। मैं हौसला हारने लगी हूँ। तुम मेरी माँ से बात करो। आखिर कब तुम मुझसे शादी करोगे? जब तुम कहोगी कर लूँगा। इतनी बार उसने यही जवाब दिया तो मुझको उसकी ये बात मजाक लगने लगी। मैं तो रोज़े अव्वल से उसको कहती थी कि मुझसे शादी कर लो। वही सही तरह से जवाब ना देता। हर बार कहता ज़रा सब्र कर लो, कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। आखिर क्यों बिलाल, क्या अड़चन है? कौन सी मुश्किल है? क्या कबाहत है? मैं इसरार करती। एक मेरी बेवा माँ तो है, उसको मनाना कौन सा मुश्किल काम है। वो तो दिल से चाहती है मेरी शादी जल्दी से हो जाए ताकि वो सुख का सांस ले। और वो तुमको भी बचपन से जानती है, प्यार भी करती है तुमसे। एक बार कहोगे तो 100 बार कहेगी। एक बार मेरा हाथ मांग कर तो देखो। माँ निहाल ना हो जाए तो कहना। तुम्हारी माँ की तरफ से तो मुतमईन हूं, मगर डर मुझको अपने घर वालों की तरफ से है। वो नहीं मानेंगे। उन्हीं को मनाने के लिए मोहलत चाहिए। माँ से बात कर चुका हूं। वो कहती हैं कि तुम्हारे अब्बा से मनवा लूंगी, मगर कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। अब तुम सब्र करो तब ना। ऐसा कहते हुए बिलाल का लहजा इस कदर यकीन भरा होता कि मैं भी यकीन कर लेती। वो इस मोड़ पर मुझको धोखा नहीं देगा कि जब मैं उसके बगैर बिन मलाह की कश्ती की मानिंद हो चुकी हूँ। अम्मा ने जब देखा कि बिलाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, उन्होंने चचा को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो गई है, कब तक इसको घर बिठाए रखूंगी, तुम ही कोई रिश्ता तलाश करो। तभी वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। अम्मी ने बेसुरो सामानी में यह रिश्ता गनीमत जाना। बुरे वक्तों में अपने गले लगा ले, इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी होगी। माँ के मुंह से इकबाल का नाम सुना तो दिल बैठ गया। मैं बाले से हरगिज शादी नहीं करूंगी माँ। क्यों नहीं करेगी? क्या बुराई है इकबाल में? कोई बुराई नहीं है। मैं बिलाल से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में वही बसेरा कर चुका है। वो नहीं करेगा तुझसे शादी। मैं तेरे चचा को हाँ कर चुकी हूँ। मुझसे पूछे भी ना। ऐसा क्यों किया अम्मा आपने? आपने उनको जवाब देना होगा, नहीं तो जहर खा लूंगी।
मैंने आसमान सर पर उठा लिया। माँ से खूब लड़ी, मर जाने की धमकियां दी। पहले तो वो प्यार से समझाती रही। जब देखा कि मैं हठधर्मी पर मजबूती से कदम जमाए हुए हूं, वो बिना मुझसे कुछ कहे बिलाल के घर चल दी। वापस आई तो कहने लगी, आज शाम को बिलाल आएगा, तुम्हारे सामने ही उसके साथ सारी बातें किए देती हूँ। तुम्हारे चचा 1 माह बाद शादी की तारीख रखने आएंगे। अगर बिलाल ने उनके आने से पहले 15 दिन के अंदर अंदर तुझसे निकाह नहीं किया तो फिर तुम्हारे चचा को तेरी शादी के लिए तारीख दे दूंगी और तुझको इकबाल से शादी करना होगी। अम्मा ने अजीब मंतक लड़ाई थी, ताहम उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। बिलाल से जाकर साफ बात की थी, जो अरसे से मुंह में घुनघुनैयां डाले बैठा था। मुझे तो वो टाल मटोल किए जा रहा था। अब माँ दरमियान में आ गई थी और ये मौका मेरे लिए गनीमत था कि मैं खुद उसी दिन की मुंतजिर थी कि हाँ या ना, मगर बिल्ली थैले से तो बाहर निकलेगी। शाम को बिलाल आ गया। मैं दूसरे कमरे में चली गई। अम्मा ने उससे बातें शुरू कर दी। मेरे कान दरवाजे पर लगे थे। वालदा नेक नियति से सारी बात बिना लगी लिपटी उसको बता रही थी और वो हमातन गोश था। बिलाखिर कुछ तवक्कुफ के बाद अम्मा ने ही खामोशी को तोड़ा। बिलाल, बता अब तेरी क्या मर्जी है? हर बात साफ साफ बता दे, धोखे में न रखना। मैं बेटी की खुशी चाहती हूँ, तेरी रजा जानने के बाद ही फैसला करूंगी। खाला जी, मैं तो दिल से चाहता हूं कि आपकी फर्जंदी का शरफ पाऊं, मगर मेरे घर वाले नहीं मानते। वो शादी में शरीक नहीं होंगे अगर मैंने आपकी बेटी से शादी की। कोई बात नहीं, तुम 2-4 दोस्तों को साथ ले आओ और इन्हीं 15 दिनों में से किसी दिन मेरे घर पर आकर जुनैरा से निकाह कर लो तो भी मैं राजी हूं। मुझे एहसास है तुम्हारी मजबूरी का, लिहाजा इस तरह भी तुम्हारी और जुनैरा की शादी पर मुझे कोई एतराज नहीं है। उम्मीद थी कि वो माँ की बात सुनकर खुशी से खिल उठेगा और फौरन शादी पर राजी हो जाएगा, मगर हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उसको बुझा हुआ पाया। वो फिर से टाल मटोल करने लगा। बात करने का अंदाज ऐसा था कि साफ इनकार भी न था, मगर मजबूरियां इस कदर बयान कर दी कि मतलब इनकार में जाता था। मेरे आंसू उमड़ आए। मैंने दरवाजे की चौखट को मजबूती से ना थामा होता तो गिर पड़ती। सोच भी ना सकती थी कि वो इस तरह मेरी मां को दिल शकन जवाब देगा। बोला, खाला जी, आपको बहुत जल्दी है तो आपको इख्तियार है अपनी बेटी की शादी कर दें। मैं तो जब अपनी मजबूरियों से निकलूंगा तभी शादी के बारे सोचूंगा, और इसमें 5 साल भी लग सकते हैं। उस रात जब मैं बिलाल से मिली, खूब लड़ी। उसने फिर से यही कहा कि वो एक नामालूम मुद्दत तक शादी नहीं कर सकता। इंतजार कर सकती हो तो कर लो, मुस्तकबिल में मेरे हालात संवर गए तो किसी दिन निकाह भी तुमसे हो जाएगा। ये उसका खरा जवाब था। उस रोज बिलाल के इस जवाब से मेरा दिल चूर हो गया। इस कदर तौहीन महसूस हुई कि जी चाहा कि जमीन में गड़ जाऊं। जब इतना ही मजबूर थे तो तुम मुझको मुलाकातों के लिए क्यों मजबूर करते थे? क्यों कुर्बत के मरहले तय किए तुमने? मैं तो अपने दिल से मजबूर था, तुम क्यों आती थी मेरे बुलाने पर? यह उसका जवाब था। मैं भी दिल से मजबूर थी, मगर अब जो दिल पर गुजरेगी सह लूंगी, अपने दिल को मार लूंगी, मगर तुमसे नहीं मिलूंगी। ये कहकर मैंने जीने का रुख किया तो मुड़कर भी उसकी जानिब नहीं देखा। मैंने बिलाल से अब कभी ना मिलने का तहैया कर लिया था। 15 रोज बाद चचा आ गए। वो मंगनी का जोड़ा और अंगूठी लेते आए थे। अम्मी से कहा सादगी से शादी होगी, निकाह का जोड़ा बनाने का ऑर्डर दे दिया है, पहली तारीख निकाह की रख लेते हैं। अपने चंद मोहल्लेदारों को बुला लेना, हमारे साथ भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। मुकर्ररा तारीख पर मुख्तसर सी बारात आई। बड़ी सादगी से निकाह हुआ। रुखसती का खाना भी चचा जान ने बनवाया। मोहल्लेदारों ने तकरीब में शिरकत की। रुखसती हो गई और मैं ससुराल आ गई। कहने को ब्याह हो गया, मगर दिल किसी बात में ना लगता था। उस बेवफा की याद रह रह कर चुटकियां लेती थी। खुद को कोसती थी कि क्यों जल्दबाजी में शादी करा ली। मगर वो इंतजार करने को कहता था तो इंतजार करती। सच्ची मोहब्बत करने वाले इंतजार ही करते हैं, चाहे वो थोड़े दिनों का हो या उम्र भर का। मोहब्बत तो नाम ही इंतजार के दुख सहने का है। कुछ दिन सब्र कर लेने से क्या खबर बिलाल मुझको अपना लेता। अब तो जो जिंदगी मिली थी उसको जूं तूं गुजारना था। बिलाल की याद सताती तो छुपकर रो लेती। अपने दिल का दुख किससे बयान करती। नई दुल्हन थी, मगर नई दुल्हनों जैसी खुशी चेहरे से न झलकती थी। इकबाल उदासी का सबब पूछते, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर दिलजोई करते तो रो पड़ती। एक दिन इकबाल ने मुझे अपने पास प्यार से बिठाया और तहम्मुल से गोया हुए, जुनैरा,
मैं तेरा दुख जानता हूं। तू समझती है कि मुझे कुछ खबर नहीं है। मुझे खबर है कि तू बिलाल से शादी करना चाहती थी। मैंने फिर भी तुमको अपनाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुझसे शादी का इरादा नहीं रखता। वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा था। इस बात का गम मुझे सताता था क्योंकि तुम मेरे मरहूम ताया की बेटी हो। अपने घर की इज्जत को दूसरों के हाथों में खिलौना बनता देखकर मेरा दिल खून होता था। तभी जब अब्बा जी ने मुझसे रिश्ते के लिए रजा पूछी, मैंने फौरन हाँ कह दी। बिलाल का एक दोस्त मेरा दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। उसी के जरिए मुझे हर बात की खबर हो जाती थी। बिलाल उससे तफसील के साथ तेरी और अपनी छत पर होने वाली मुलाकातों के किस्से कहता था। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता तो ये बातें अपने दोस्त जहीर से ना करता। सच है ना कि तुम रातों को बिलाल से छत पर मिला करती थी? ये सच था। भला इतने खुले सच को मैं क्यों कर झुटला सकती थी? मैंने अपने बहते आंसुओं को रोका नहीं और ना उनको साफ किया। हाँ, मगर मैंने इकबाल के पैरों पर हाथ रख दिए। मुझे माफ कर दीजिए, वो दिन मेरी नासमझी की भूल थे। अच्छे बुरे की तमीज ना थी मुझको, मगर आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। जान गई हूं कि कौन अपना है और कौन पराया। वो बोले, जो गुजर गया सो गुजर गया। मैंने भुला दिया और तुम भी भुला दो। अहद करो कि फिर कभी कोई ऐसी गलती करने का सोचोगी भी नहीं। मैंने वादा किया कि आइंदा उम्र भी उन्हीं की रहूंगी। शौहर और बीवी के इस मुकद्दस रिश्ते की पासदारी करूंगी। बिलाल से तो अब मुझे नफरत हो गई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है, उसके इरादों को बदलते देर नहीं लगती। वही बिलाल जिसकी बेवफाई मुझे रुला रही थी, अब उसके बारे में सोचने से भी वहशत होती थी, क्योंकि मैं उसकी हकीकत जान गई थी। बड़ी बात यह थी, इकबाल ने मेरे मैके जाने पर पाबंदी भी नहीं लगाई। बड़े सदमे की बात तो ये थी कि जब उसकी वालदा को इल्म हुआ कि बिलाल ने अम्मी से ये कहकर रिश्ते से इनकार किया है कि उसके वालदैन नहीं मानते, वो माजरत करने आ गई। अम्मी से गले लगकर रोईं और कहा कि मैं तो दिल से जुनैरा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। खुद बिलाल ने मुझे रोका, कहा कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूं, उससे शादी करूंगा क्योंकि वो एक बड़े बाप की बेटी है। उससे शादी करके मेरी तकदीर संवर जाएगी। बिलाल ने लालच किया, जबकि हम उसको रोकते रहे कि जुनैरा हमारी देखी भाली बच्ची है, शादी बराबरी के लोगों में ठीक रहती है। वो सादा खातून जब बिलाल की नीयत से पर्दा उठा गई तो मेरे अंदर यादों के महल भी जलते हुए मलबे के ढेर बन गए। उस रोज तो अपने लुट जाने के गम में इस कदर रोई कि जी चाहता था सामने जलती हुई आग हो और मैं उसमें छलांग लगा दूं। मेरी शादी के 8 माह बाद बेवफा बिलाल ने हिना से शादी कर ली और घर दामाद बनकर माँ बाप के घर से रुखसत हो गया। सद हैरत के अपनी शादी के बाद भी उसने कई बार मुझे पैगाम भिजवाया कि छत पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मैं ना गई। आखिर क्यों जाती? अपने शौहर की अमानत में खयानत की मुर्तकिब होने? उसके नजदीक तो मैं खिलौना थी, तो अब भी खिलौना बन जाती। जानबूझकर खुद को आग में गिराने के लिए क्यों कर अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाती। बिलाल खुद मुख्तार था, वो अपने वालदैन के दबाव में न था। चाहता तो मुझे अपना सकता था। मेरी माँ ने रजामंदी दे दी थी। उसके घर वालों ने भी उसे इजाजत दे रखी थी कि अगर जुनैरा के साथ शादी करोगे तो हम खुश हैं, हमको बता दो तो रिश्ता मांगने जाएं। मगर उसने ही मना कर दिया, धोखा दिया और बाद में उसकी कली खुल गई। मैं तो पहले वाली गलतियों पर नादिम थी। जब उसकी बहन बिलाल का संदेशा लेकर आई, मैंने हाथ जोड़ दिए कि उसको कहो कि मुझे भुला दे, दोबारा कोई संदेशा ना लाना। उसके साथ बीते हुए दिन मेरी रूह पर अभी तक बदनुमा दागों की मानिद शब्द थे। बस न चलता था कि तेज छुरी से उनको खुरच डालती। भला अब क्या मैं बिलाल से मिलने की हमाकत कर सकती थी? जबकि अपने शौहर की अनायतें देखती तो जमीर मलामत करने लगता था। तब मन करता किसी से कुछ ना कहूं, मगर पछतावे के एहसास से बचने को तन्हाई के जलते तंदूर में कूद पड़ूं और धीरे धीरे सुलगने की बजाय एक बार ही जलकर भस्म हो जाऊं। ये एहसास की दुनिया भी अजीब दुनिया है। कभी इस दुनिया के चमनजारों में गुलो बुलबुल की हकीकत महकती और चहकती है, तो कभी पछतावों की आतिश चमनजारों में जंगल की आग की तरह फैलकर सभी कुछ जलाकर राख कर डालती है। जल्द ही मुझको मालूम हो गया कि पछतावे सिर्फ मुझी को नहीं जला रहे हैं, इन लपटों ने बिलाल को भी घेर लिया है। वक्त बड़ा मुनसिफ है, उसने इंसाफ किया। हिना को दौलत का घुमंड था, बिलाल की जिंदगी को क्या सुधारती वो।
उसके गुरूर ने बिलाल की इज्जत नफ्स को ही पारा पारा कर दिया। तभी वो एक लूटे हुए जुआरी की तरह माजी के रास्तों पर लौट आने की आरजू में दीवाना फिरने लगा। अपनी बहन के हाथ संदेशे भेजने लगा। मैं जानती हूं कि उसने क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे। अपनी ज़मीर की खलिश को मिटाने के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी थी, या फिर दूसरी वो बात जो मैं सोच भी ना सकती थी, वो ये थी कि मैं अपने मेहरबान जीवन साथी को छोड़ूं और वापस लौट आऊं। मगर ये एक दीवाने का ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। तो दोस्तों, यही होता है अंजाम किसी की जिंदगी से खेलने का, किसी की बेटी से खेलने का। खुदारा अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो बाज आ जाए। लड़कियों और लड़कों सबको ये पैगाम दूंगा कि अपनी हदूद को पार ना करें। अपने वालिदैन को कहकर इस्लामी तरीके से निकाह के बंधन में बंध जाएं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।